अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे आज हम इस वीडियो में समझेंगे, और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है हम ये भी समझेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले कैसे एलसीएम निकालते हैं, 32 और 88 का एलसीएम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, अब पहले छोटे टेबल से करते हैं। पहले छोटे टेबल से करेंगे, अगर छोटे टेबल से नहीं होता तब हम जाके बड़ा नंबर लेंगे, वरना हम पहले छोटे ही टेबल से करेंगे। हमेशा पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, आगे चला गया 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारा निकला, ये हमने निकाल लिया 32 का एलसीएम। अब हम निकालेंगे 88 का एलसीएम। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 11 1 ज़ा 11। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 11 था तो 11 तो और कोई टेबल में नहीं आता, तो 11 को डायरेक्ट 11 1 ज़ा 11 कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों के फैक्टर्स को एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 88 के फैक्टर लिख लिए। 32 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमने लिख लिए 32 के फैक्टर्स। अब हम किसके फैक्टर्स लिखेंगे, 88 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसमें से देखना है, इन दोनों फैक्टर्स में देखना है कि हमारे कौन से इन दोनों में से कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास कॉमन निकल रहा है, एक ये हमारे पास कॉमन निकल रहा है, एक ये हमारे पास कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ करना है। ठीक है, जो हमारे पास कॉमन निकलता है हम सिर्फ वही लिखते हैं एचसीएफ में। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या निकला हमारे पास इसका एचसीएफ इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट इज़ आंसर। अच्छा जी, अब हम करते हैं एलसीएम सॉल्व। पहले हमने एचसीएफ सॉल्व करा था, अब हम करेंगे एलसीएम सॉल्व। एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, एलसीएम देखते हैं अब कैसे सॉल्व होता है। देखिए, एक तरीका था हमारे पास, जो मैंने पहले करवाया है वो तरीका था हमारे पास अलग अलग एलसीएम सॉल्व करने का। इसका अलग एलसीएम सॉल्व करा था उसमें, और इसका अलग एलसीएम सॉल्व करा था उसमें। अब हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम। कैसे, देखिए 56, ठीक है, और 196 को हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करा, फिर उसके बाद 2 का टेबल लिया। पहले 2 के टेबल से सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, आगे 1 चला गया, 2 8 ज़ा 16, फिर आगे 1 चला गया, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, आगे 1 चला गया, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें ये वाला नंबर तो सॉल्व नहीं हो रहा, इसको कर लेते हैं हम 2 से। ये आपके बुक में प्राइमरी मैथमेटिक्स जो बुक है क्लास 5 की, ये उसमें सॉल्व हुआ है। पेज नंबर हमारे पास है 20, पेज नंबर है 20, आप इस पे देख सकते हैं, उस पे ये मेथड है। ठीक है, उसमें आप ये देख सकते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 49 का 49 एज इट इज़ नीचे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये दोनों नंबर्स दूसरे टेबल से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों नंबर दूसरे टेबल से सॉल्व हो रहे हैं, कौन से टेबल से, 7 के टेबल से सॉल्व हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7 और 7 7 ज़ा 49, फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। एक हमारे पास ये मेथड, जो नहीं सॉल्व हो रहा उसको एज इट इज़ नीचे उतार दिया। ठीक है, बाकी ये 2 7 ज़ा 14 हो रहा था, ऐसा नहीं था कि ये भी, अगर ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा होता तो हम दूसरे टेबल से करते, लेकिन ये 2 के टेबल में आ रहा था इसलिए हमने इसी टेबल से करा है। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का पहले लिखा 56 एंड 96।
ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसका हमारे पास क्या निकला आंसर, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 56 7 ज़ा 392, ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है, वो जो मैंने पहले समझाया था वो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। एलसीएम में हम लाइन से सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम में एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बस यही था। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम वो इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।